हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग राशियों की तुलना अध्याय 8 पढ़ रहे थे। हमने चक्रवृद्धि ब्याज को समझने की कोशिश की थी अंतिम वीडियो में। मैंने आपको ये बताया था बेटा कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि बैंक हमारे मूलधन पर जो ब्याज देता है एक वर्ष में, अगले वर्ष में वही ब्याज हमारा मूलधन बन जाता है और ब्याज के ऊपर जब हमें ब्याज मिलने लग पड़ता है तो इस प्रकार की जो गणना होती है ब्याज की उसको बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे और उसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक करके किया हुआ है। देखिए यहाँ मूलधन है 1000 रुपया, जो दर है वो 10% वार्षिक और समय है 3 वर्ष। तो एक वर्ष के उपरांत देखिए आप मूलधन गुणा दर गुणा समय PRT है ना बटा 100। तो एक वर्ष के उपरांत में कितना ब्याज मिल जाएगा? 100 रुपया। ये है ठीक। अब जब हमारे पास दूसरा वर्ष आता है तो क्या होता है? देखिए दूसरे वर्ष में हमारे पास मूलधन तो वही 100 रुपया है, दर भी है। अगला दूसरा वर्ष होगा उसके लिए फिर एक ही वर्ष होगा समय वैसे ब्याज लेने के लिए, तो हमारे पास 100 रुपये ब्याज आ गया, ये तो ठीक है। लेकिन जो पिछला 100 रुपया हमें मिला था अब वो मूलधन बन जाएगा और जब दूसरा वर्ष आएगा तो उस 100 रुपये के ऊपर भी ब्याज लगेगा। और जैसे कि यहाँ ये 10 रुपये ब्याज बन गया, तो अगर हम दूसरे वर्ष की अंत में देखें तो हमें ब्याज ये 110 रुपये एक मिला और 100 रुपया ये पिछले वर्ष का एक और मिला। बोलने का मतलब 210 रुपये ब्याज हमें मिलेगा 2 वर्ष के उपरांत। अब जब तीसरे वर्ष पे आते हैं तो क्या होता है? तीसरे वर्ष पर वैसे ही 1000 के ऊपर जो 10% का 1% पे ब्याज मिलना था 100 रुपये वो तो मिला, लेकिन पिछले 2 वर्षों में जो हमने ब्याज अर्जित किया था मतलब 210 रुपये, वो ब्याज फिर से मूलधन बन जाएगा और मूलधन बन के उसके ऊपर हमें जो है वो और ब्याज मिलेगा। और जैसे 210 रुपये के ऊपर हमें 21 रुपये का ब्याज यहाँ मिला है। अब 21 रुपये का ब्याज जो है ये तीसरे वर्ष हमारे लिए अतिरिक्त होगा। तो तीसरे वर्ष के अंत में जो हमने ब्याज अर्जित किए वो 3 बार 100 रुपया, एक बार 10 रुपया और दूसरी बार 21 रुपया। तो कुल मिला के जो हमारा फायदा हुआ वो हुआ 331 रुपये। तो एक चीज़ यहाँ बच्चों देखने वाली बात है, देखिए आप ये तो 3 वर्षों के लिए था, पूरा एक पेज लग गया है इस क्वेश्चन को करने के लिए। काफ़ी लेंथी है ना, काफ़ी लंबा सा हो रहा है इससे। लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज की जो गणना है वो असलियत में इस तरीके से ही की जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात बच्चों ये जानने की बड़ी ज़रूरी है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कोई सूत्र है? क्या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का हमारे पास कोई सरल तरीका है? तो बिल्कुल है। वो उस सूत्र पे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ठीक है, एक वर्ष में कितने महीने हुए? 12। अब जो 12 महीने हैं, जो ये 12 महीने हैं, 12 महीने, अब ये जो 12 महीने इनका बंटवारा किस तरीके से करते हैं? अर्धवर्ष जो हाफ ईयर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में बोलते हैं अर्धवर्ष, हाफ ईयर। तो इस हाफ ईयर को हम लोग बोलते हैं छमाही। अब देखिए क्या होता है कि जो एक वर्ष है उसमें 6 महीने के जोड़े कितने बने? 6 जमा 6 मतलब 2। तो एक वर्ष होगा वो 2 छमाहियों के बराबर होगा। ये चीज़ यहाँ ध्यान समझें। मैं क्यों बता रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। असलियत में जब हम बैंक में पैसे डालते हैं तो बैंक वाले
1 साल के बाद हमें ब्याज ना दे करके हर चौथे महीने ब्याज देते रहते हैं, या हर तीसरे महीने, इसको त्रैमासिक हम बोलते हैं, हर तीसरे महीने में ब्याज दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपये है, तो हर तीसरे महीने उसके ऊपर ब्याज बैंक वाले देंगे, और मान लेते हैं कि 3 महीने के बाद उन्होंने मेरे को 10 रुपये दे दिए, तो 3 महीने के बाद अगले 3 महीने के लिए वही 10 रुपये मूलधन बन जाएंगे, और फिर मुझे 110 रुपये के ऊपर ब्याज मिलेगा 3 महीनों के लिए, फिर उसके बाद बढ़ते हुए इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक ढंग से समझें आप कि कुछ चीज़ें हैं कि एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं, ठीक। एक वर्ष में 4 त्रैमासिक होंगे, और एक वर्ष में बड़ी बड़ी जबरदस्त बात 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब इस चीज का जो संयोजन है, दर का संयोजन, वो किस प्रकार से होता है। ध्यान दें कि ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको जो है वो दर वो इस तरीके से मिलेगी कि दर बराबर है, जैसे मान लो 10% है, तो 10% वार्षिक ऐसे लिखा होगा। और अगर ये बोला है कि ब्याज जो है वो छमाही में संयोजित होता है, तो आपको ये दर जो होगी ना, ये 6 माही में बदलनी पड़ेगी। तो 6 माही में बदलनी है, तो ये हो जाएगा 10/2% अर्धवार्षिक, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब सूत्र की ओर आते हैं हम लोग। जो सूत्र है वो ये है, ध्यान देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है मैंने यहाँ बेटा ना, ये अमाउंट होता है, ठीक है। कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज, सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज ना लिख करके हम लोग लिखते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये ध्यान रखना है हमने, वो सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज का था, ये होगा चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्र धन, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र है। तो है पी ब्रैकेट स्टार्ट 1/r/100 की शक्ति समय, ठीक। यदि समय हमारे पास जो है वो भिन्न में है, जैसे मान लेते हैं कि 3/4 में समय है, तो उस दशा में हमने ये वाला सूत्र लगाना है। तो उस दशा में हमारे पास जो मिश्र धन होगा वो होगा पी ब्रैकेट स्टार्ट 1/RT/100, ठीक। एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं, और दर जो होती है वो किस प्रकार से संयोजित होती है, ये मैं पहले बता बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि 8.3 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ये है कि ए पार्ट इसमें लिखा है कि 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सूत्र है वो तो पता ही है आपको, तो मैं पी यहाँ लिख देता हूँ। मूलधन है इसमें 10,800, दर है इसमें 12.5% वार्षिक, तो इसको 12×24 25/2% वार्षिक, और जो समय है वो कितना है, समय बराबर 3 वर्ष, ठीक। तो सूत्र हमें बताया कंपाउंड इंटरेस्ट का, पी ब्रैकेट स्टार्ट 1/r/100 तो वैल्यू भरनी है जैसे इसमें, तो 10,800 ब्रैकेट स्टार्ट 1/25/2 गुणा 100 समय, तो 25 25 100, तो आ गया 10,800 ब्रैकेट स्टार्ट 1/1/8 शक्ति 3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 10,800 गुणा 9/8, देखिए 8 लोग तो आ जाए तो ऊपर गुणा हो जाएंगे, 8 कम 8 है ना, तो 8 जमा 1 कितने हो जाएंगे 9 की शक्ति 3, ठीक है। अब आगे करता हूँ, तो आगे आएगा आपके पास ये 10,800 गुणा 9/8, ये आया था शक्ति 3, तो यह 10,800 गुणा 9/8 गुणा 9/8
गुणा 9/8, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे तो आ जाएगा 4,92,075 और जब इसको आप भाग करेंगे तो आ जाएगा 15,377 रुपये 80 पैसे 34 पैसे हैं। ये मैंने किया हुआ है पहले क्वेश्चन ना, बस जस्ट वहाँ से लिखता जा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 15,377 रुपये 34 पैसे, ये क्या आ गया चक्रविधि मिश्र धन। तो चक्रविधि ब्याज कितना होगा देखिए, तो चक्रविधि मिश्र धन ये कितना आया 15,377 रुपये 34 पैसे। तो चक्रविधि ब्याज होगा मूलधन माइनस मिश्र धन। तो मूलधन था, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, ए माइनस बी मिश्र धन माइनस मूलधन। सो ये आ जाएगा आपके पास 15,377 रुपये 34 पैसे माइनस 10,800, और जब आप ये माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4,577 रुपये 34, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन जो है वो पूरा होता है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसको करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में डी पार्ट पी दिया हुआ है 18,000, आर दिया हुआ है 10% और टी दिया है 2n1/2 ईयर्स, ठीक। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ हमारे पास जो समय दिया हुआ है वो है 2+1/2 वर्ष, ठीक। तो जब हम समय के लिए जब सूत्र लगाएंगे इसके लिए, तो हमारा जो सूत्र होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आप जानते हैं कि कुल राशि होती है P 1+R/100 की शक्ति T। तो जब हमारे पास ये भिन्न में दिया हो तो जैसे कि आप जानते ही हैं अमाउंट हम भरेंगे 18,000 और यहाँ आ जाएगा 1+R कितना है 10/100 की शक्ति समय 2 और साथ में दूसरे वाले का 1+RT/100। तो R कितना है 10, T कितना है 1/2 गुणा 100। तो ये 0 कट जाएगी, बाकी रह जाएगी आपके पास आ जाएगा 18,000 ब्रैकेट स्टार्ट 1 0 कट गई, 10 से कम 10 जमा 1 कितने हुए 11/10 2, यहाँ 20 जमा 1 हुए 21/20 की शक्ति 1 ही है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा आपके पास ये दिस इक्वल टू 18,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 वर्ग था गुणा 21/10 1 2 3 और ये काट के आ जाएगा 22,869 रुपये। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है हो जाएगा A माइनस P, तो 22,869 माइनस 18,000 और ये आ जाएगा आपके पास 4,869 रुपये, ठीक है। तो ये 2 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। तीसरा पार्ट नहीं होगा आपसे, अर्धवार्षिक संयोजित वाला है ना। चलो ये 2 पार्ट और जो सूत्र है वो आपने लर्न कर लेना, नेक्स्ट वीडियो पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो ये, ठीक।